रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, कल आप लोग क्लास में नहीं आए थे तो परसों जो है हमने एस्केप सीक्वेंस को क्लास में डिस्कस किया था। तो बेटा बहरहाल आपसे कहने का मकसद यही है कि ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कोशिश करो कि क्लासेस को प्रॉपर अटेंड किया करो। और इसमें बेटा आपका फ़ायदा है कि जब आप लोग क्लास में आते हो तो आपका कोई एक आधा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है उसमें आपकी रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि मेक श्योर इस बात को करो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अटेंडेंस जो है ना फुली होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा अगर आप देखो ना, आपके पेपर्स का टाइम बहुत करीब आ चुका है। अभी आपका अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, होने वाला है, एक दो दिन रह गए हैं और मई में आप लोगों के पेपर हैं। तो अगर मई में आप लोगों के पेपर है ना, तो उसके लिहाज से आपके पास टाइम बहुत कम है। तो कोशिश करो कि जितना जितना टाइम आप लोग मोस्टली गेन कर सको ना, या आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सको या चीज़ों को गो थ्रू कर सको बेटा, उतना जो है ना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक हो गया। हम लोग टीचर्स आपके लिए जो है ना 24 घंटे जो आप कह लो कि अवेलेबल हैं, ग्रुप के अंदर भी हैं। और देखो ना, स्पेशल हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज की हुई हैं। तो इसका बेटा प्रॉपर मकसद क्या है कि सिर्फ़ आपके साथ हम लोग मुखलिस हैं। तो अगर हम आप लोगों के लिए इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर हम आप लोगों के लिए इतने आपका लोग स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसके साथ आप पे भी ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी इस बात को मेक श्योर करो कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास के अंदर। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो बेटा अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने एस्केप सीक्वेंस तक पढ़ा था, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? बेटा एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या है? एस्केप सीक्वेंस करता क्या है? ये जो आपके प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, उस टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए या उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन या कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एस्केप सीक्वेंस का। अगर आप देखो ना, तो एस्केप सीक्वेंस आर करैक्टर विच आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ द प्रिंट एफ इन कम्बिनेशन विद द बैक स्लैश। बेटा एस्केप सीक्वेंस को हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? बैक स्लैश के ज़रिए। कह रहा है कि दीज कॉज एन escape फ्रॉम द नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग सो दैट द नेक्स्ट करैक्टर इज़ रिकोगनाइज्ड एज हैविंग अ स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। बेटा अगर आप देखो, ये आपके सामने एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफ़िक जो है कंडीशन को हमने स्पेसिफ़िक फॉर्मेट के ज़रिए हमने क्या किया हुआ है, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, सबसे पहले प्रिंट एफ आ रहा है यहाँ बच्चों, हमने सबसे पहले प्रिंट क्या कर दिया, टेक्स्ट नेम। उसके बाद हमने बैक स्लैश से हमने क्या प्रिंट किया, 8 स्पेसिस। ये जो आपके पास है ना बैक स्लैश, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप करैक्टर। ठीक हो गया। और जो टी होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एस्केप सीक्वेंस। ठीक है बेटा, ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपको बोर्ड में एमसीक्यूज आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो एस्केप करैक्टर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? तो बेटा एस्केप करैक्टर होता है आपका बैक स्लैश, और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? उसके साथ जो हम फॉर्मेटेड फंक्शन या फॉर्मेटेड कंडीशन अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। अगर आप देखो ना, बैक स्लैश टी का मतलब क्या है कि आपकी 8 हॉरिजॉन्टल स्पेस को प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसी तरह बैक स्लैश एन करता क्या बेटा? ये आपको एक नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। जैसे अगर आप देखो बेटा, ये आपके सामने भी मैं आउटपुट इसका रख रहा हूँ प्रोग्राम का। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में 8 स्पेसिस उसने क्या किया, प्रिंट की। तो नेम प्रिंट कर दिया, रोल नंबर प्रिंट कर दिया, मार्क्स प्रिंट कर दिया। फिर उसने नेक्स्ट लाइन पे गया और एक सिंगल स्लैश की जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट कर दी। फिर उसने नेम प्रिंट किए, रोल नंबर प्रिंट किया और मार्क्स को प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। तो बेटा इस तरह जब हम इस सीक्वेंस से या हम कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट अपने जो है प्रिंट फंक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेटा फिर वहाँ पे हम लोग जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिस जो हम कंडीशन का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। बेटा आपके पास मल्टीपल होते हैं एस्केप सीक्वेंस। जैसे अगर आप देखो तो कुछ आपके सामने यहाँ मेंशन भी है। सबसे पहले क्या आता है? बैक स्लैश एन। बेटा ये आपकी न्यू लाइन पर जंप करने के लिए यूज़ होता है। फिर बेटा बैक स्लैश टी है, ये आपकी टैब स्पेस होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस आपकी होती है एक सिंगल करैक्टर की। ठीक है। तो ये टोटल बैक स्लैश टी से क्या होगा कि आपकी टोटल 5 से 8 स्पेसेस जो है ना वो आपकी वन टाइम पे स्क्रीन पे प्रिंट होती हैं। उसके बाद बेटा बैक स्लैश बी है, एक बैक स्पेस प्रिंट करता है, लाइक एक सिंगल करैक्टर आपका ये रहेगा, रिमूव कर देगा। बैक स्लैश आर बेटा ये आपकी कैरेज रिटर्न की होता है, लाइक। ठीक है। उसके बाद बैक स्लैश एफ बेटा ये आपका फॉर्म फीड है। सिंगल कोड के लिए बेटा हम लोग बैक स्लैश कोमा, डबल कोड के बेटा हम लोग बैक स्लैश डबल कोमा।
और बेटा एक सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करने के लिए हम लोग डबल बैक स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई भी आस्की कोड प्रिंट करना हो, अगर आपने उसकी जो आप कह लो कोई नोटेशन निकालनी हो, तो फिर बच्चों हम लोग उसके लिए बैक स्लैश एक्स डबल डी और बैक स्लैश टेट्रा डी जो है ना, सॉरी ट्रिपल डी, बड़ा हम लोग उसका जो है ना वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये तो बच्चों आपके पास क्या होते हैं, स्केप करैक्टर्स होते हैं, और एक स्केप करैक्टर के आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अगर आप देखो तो बेटा यहाँ पे आपके सामने एक प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें स्केप सीक्वेंस इज़ अ कूल। अगर आप देखो ना तो क्या कर रहा है, ये कूल को प्रिंट कर रहा है किस में, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो उसमें हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमने इन्वर्टेड कोमा ऐड करने हैं बेटा उसके साथ हमने क्या लिख दिया, बैक स्लैश इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो जो आपका कूल है वो किस में लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जब वो प्रिंट होगा तो उसकी स्क्रीन में को आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। उसके बाद बच्चों आगे आपके पास कौन सा फंक्शन आता है, स्कैनर फंक्शन। बेटा स्कैनर फंक्शन जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, वो हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट डाटा को यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और जब हमने किसी भी वैल्यू को यूज़र से इनपुट लेना होता है तो बेटा उस वक्त हम उस वैल्यू के लिए या उस काम के लिए जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैनर फंक्शन, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर आर इंटरेक्टिव इन नेचर टिल नाउ वी डू नॉट लर्न अ वे टू write interactive program. C is featured with a range of functions to accept input in variety of forms. The scanf function is versatile as it is quality good for numeric as well as string input. बेटा scanf function का यूज़ क्या है, हमने अगर एक प्रोग्रामर है उसने अपना कोई भी सी लैंग्वेज का कोड लिखा है, अगर उसने अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम डिफ़ाइन किया है, तो वहाँ पे वो अपने प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए और उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को वेल डिफ़ाइन करने के लिए और अपने इनपुट डाटा को अच्छा करने के लिए वहाँ वो स्कैनफ के अंदर बेटा न्यूमेरिक नंबर भी ले सकता है इनपुट, और एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकता है। लेकिन उसको ऐड करने का बेटा आपके पास एक सीक्वेंस है, एक आपके पास सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है बेटा, वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कैनफ एज अ कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर बच्चों हम वहाँ पे स्ट्रिंग में अपना क्या करेंगे, हम वो फॉर्मेट स्पेसिफायर एंटर करेंगे जिस टाइप की बच्चों अपने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे सिंगल कोमा लगाएंगे, और सिंगल कोमा लगाने के बाद हम लोग एंड की मदद से हम लोग वहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस मेंशन करेंगे वेरिएबल के नेम के साथ, जैसे वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है और वेरिएबल 3 है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हम इन तीनों वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो जिस वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी वैल्यू इनपुट लेने तो बेटा आपने वहाँ पे उसका एड्रेस लगाने के लिए आपने वहाँ पे एंड साइन का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा बच्चों अगर हम इसका प्रोग्राम देखें बेटा, इंतहाई सिंपल प्रोग्राम है। बेटा ये इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैसेज जो है डिस्प्ले कर दिया है, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। बेटा डिस्टेंस को एंटर करने के लिए हमने क्या, हमें ये किस बात को शो कर रहा है कि आपने यूज़र से वैल्यू क्या लेनी है, इनपुट लेनी है। बेटा यूज़र से वैल्यू इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर फंक्शन लिखा और फॉर्मेट स्पेसिफायर LF का यूज़ किया है। बेटा LF का मतलब क्या है कि हमने किलोमीटर को डिक्लेयर किया है एज अ डबल टाइप के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो उसके साथ जो हमने जब हमने किलोमीटर को क्या किया, एंटर कर दिया। अब जो हमने इसका डिस्टेंस निकालना, उसके कितने मीटर्स बनते हैं। तो बेटा अगर उसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, तो अगर 2 किलोमीटर, तो हमने एंटर किया 2, और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ, टोटल आपके कितने मीटर बनते हैं, 2000 मीटर्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखो ना, तो आपने अगर किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करना है, तो वहाँ बच्चों हम डाटा को स्टोर करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, स्कैनर फंक्शन का। अगर यूज़र ने अगर प्रोग्रामर ने या अगर आपने जो है अपने वेरिएबल में या अपनी मेमोरी में अगर आपने कोई भी डाटा अगर आप लोगों ने यूज़र से अगर आपने बच्चों लेना है इनपुट, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बच्चों हम लोग स्कैनर फंक्शन की मदद से अपने यूज़र से या अपने प्रोग्राम को यूज़ करने वाले से बच्चों हम जो है इनपुट लेने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों इसी तरह अगर आप देखो तो बेटा ये सेम आपके सामने यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले है, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर 40.5 बड़ा है, वो उसने क्या बता दिया, उसने बता दिया आपको 40,500 मीटर्स बनते हैं आपके 40 किलोमीटर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह बच्चों अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल द स्कैनफ रिक्वायर्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू स्टोर द इनपुट वैल्यू इनटू इट, ठीक है। अच्छा बच्चों अब बच्चों अगर हम लोग आगे चलें तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, करैक्टर। अगर बच्चों हम लोगों ने अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी करैक्टर वैल्यू स्टोर करनी हो, तो बेटा करैक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए
वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेट सी एच फंक्शन का, ठीक है। अब बेटा गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई के अंदर ये दो तरह के फंक्शन आपके पास, कहते हैं इन सी देयर आर मैनी फंक्शन टू एक्सेप्ट करेक्टर इनपुट, द वर्सटाइल स्कैनफ कैन आल्सो बी यूज फॉर दिस पर्पस, बट स्कैनफ रिक्वायर्स प्रेसिंग द रिटर्न की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यू। बेटा अगर आप देखो ना, स्कैनर फंक्शन क्या है, स्कैनर फंक्शन में आपका फंक्शन डिस्प्ले करेगा जब तक आप वैल्यू एंटर न करोगे, तब तक स्कैनर फंक्शन से आगे आपका प्रोग्राम जो आप कह लो कि आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे यूज़ कर लो गेट सी एच फंक्शन या आप वहाँ पे यूज़ कर लो गेट सी एच ई फंक्शन का, तो बेटा ये दोनों भी आपके पास आपके जो है प्रोग्राम से आप कह लो कि यूज़र से जो है कोई भी वैल्यू लेते हैं इनपुट, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उस वैल्यू को एज आ स्पेस के साथ मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्कैनर की जगह अगर हम लोग दो फंक्शन यूज़ करते हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई, तो बेटा उसके लिए हम लोग जो लाइब्रेरी फाइल यूज़ करते हैं उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट कॉन्यो डॉट एच, ठीक है। बेटा ये कंसोल का मतलब क्या है कि ये सिंपल आपको आपकी जो है ये इनपुट किधर लेगा, ये इनपुट लेगा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इनपुट एंटर करेंगे, जबकि स्कैनर फंक्शन करता गया ये आपके इंटायर प्रोग्राम के अंदर जो है आपके यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर बच्चों हम लोग देखें गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन को, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शंस आर वेरी हैंडी इन करेक्टर मैनिपुलेशन in contrast to high getCH function which does not echo the character type, the getCH e functions echo the type character। बट लाइक अगर हम getCH फंक्शन से कोई भी करेक्टर एंटर करते हैं तो वो आपके वेरिएबल में जाएगा, लेकिन वो आपकी स्क्रीन पे या वो आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, वो आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इको आपकी मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम लोग getCH e फंक्शन का यूज़ करते हैं तो बेटा उसकी वजह से हम लोग जो भी करेक्टर एंटर करेंगे तो वो आपके वेरिएबल में भी जाएगा और वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, लेकिन वो आपके वेरिएबल में तब जाएगा जब आप उस फंक्शन की मदद से उस किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हो, ठीक है बेटा। इसका भी आगे जो है ना आपके सामने प्रोग्राम भी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर उसने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इज़ दैट द करेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड विद इन सिंगल कोट्स। बेटा हम करेक्टर कॉन्स्टेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए इन सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारे सामने प्रोग्राम आ रहा है। जैसे सबसे पहले हमने करेक्टर नाम का वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया और प्रिंटफ में हमने किया प्लीज़ टाइप अ करेक्टर, और गेट सी एच ई फंक्शन की वजह से हमने क्या किया, हमने करेक्टर वेरिएबल में जो हमने यूज़र से करेक्टर इनपुट लिया डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, वो हमने सी एच वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो बेटा कुछ आपके सामने आउटपुट क्या होगा, ये इस तरह से होगा। अगर आप देखो ना, द आस्की कोड फॉर, अब वो परसेंटेज सी का मतलब क्या है बेटा, परसेंटेज सी का मतलब है आपके पास वहाँ पे वो जो आपने करेक्टर टाइप का आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो है इज़ परसेंटेज डी। बेटा परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि जो आप करेक्टर एंटर करोगे, लाइक जो आप नंबर एंटर करोगे उसको स्क्रीन पर दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए जो है वहाँ पे एंटर कर दिया वो जो उसका जो आस्की कोड होगा, जैसे ए है तो ए का आस्की कोड क्या बनता है 97, और 97 बच्चों आपके पास क्या होगा, इंटीजर नंबर होता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिख दिया परसेंटेज डी। तो आपके सामने जो इस वक्त आउटपुट आया है वो क्या आया है, प्लीज़ टाइप अ करेक्टर, ये आपके सामने प्रिंटफ फंक्शन का मैसेज है, और द आस्की कोड फॉर ए इज़ 97, ये क्या होगा, ये आपका आउटपुट होगा जो आपके प्रिंटफ को और जो आपके गेट सी एच ई फंक्शन के डिस्प्ले को आपके स्क्रीन पे विजिबल करता है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर बच्चों हम लोग आगे चले तो ये तो था आपके पास आपका गेट सी एच ई फंक्शन, और बेटा नीचे आपके पास क्या आ रहा है, गेट सी एच, खाली गेट सी एच फंक्शन आ रहा है। इसमें क्या होगा, अगर आप देखो ना गेट सी एच फंक्शन कहता है इन द लेटर केस द टाइप करेक्टर विल नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन एंड द आउटपुट विल बी एस। बेटा अगर आप देखो ना तो प्लीज़ टाइप ए करेक्टर क्या है, वो आपका करेक्टर डिस्प्ले नहीं हो रहा। लाइक अगर आपने करेक्टर ए एंटर किया था तो वो ए को आपके फर्स्ट लाइन में डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो गेट सी एच ई में क्या होता है कि अगर आप जो करेक्टर एंटर करते हो वो उसको आपकी स्क्रीन पे शो भी करता है, जबकि गेट सी एच ई के अंदर गेट सी एच सी के अंदर बेटा जो है आपका करेक्टर डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। तो बेटा इंशाल्लाह आज के लिए इतना काम काफ़ी है आपका, और इससे आगे इंशाल्लाह हम कल जो है अपने लेक्चर के अंदर करेंगे कवर। तो मेक श्योर करो कि आप लोग जो है डेली बेसिस पे क्लासेस को करो अटेंड।
ये आपका चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन, ठीक है। तो इनमें प्रोग्राम भी आप लोगों जो है लाजमी देख रहे हैं। बेटा प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप उसको खुद हैंड रिटन या कंप्यूटर पे आप उसको जो है प्रोग्राम करोगे। तो अगर आप लोग देखो तो ये जो है ना कभी भी आपको याद करने से नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से प्रोग्राम आते होते हैं, ठीक है। तो आज हमने गेट सी एच फंक्शन तक हमने किया है और यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग जो है, अगर तो फिज़िकल क्लासेस आपकी होती है वेडनेसडे से, तो फिर हम जो है चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ फिर हम जो है ऑनलाइन ही जो है चैप्टर नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा मेक श्योर करो कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस जो है लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।